Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी एंड आई थिंक काफी रेलेवेंट पोम का एक समरी लेकर आई हूँ, वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है वर्ड्स एंड इट हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स सुवेन। अब देखो ये जो पोम है ना, इसके वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें आपको जो है पुरानी इंग्लिश के शब्द ज्यादा मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, हर डिफिकल्ट चीज को आसान कौन बनाता है? ओशन मैम, राइट? ओशन मैम इज नो नन अदर देन योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो हम इस पोम को भी बहुत अच्छे, बहुत इजी तरीके से आज इस सेशन में समझने वाले हैं। इसकी समरी, लाइन बाय लाइन डिटेल समरी, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, सब कुछ हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आगे जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो आपकी फीड पर आती रहे। नाउ मूविंग ऑन, फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा ना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो यहाँ पर समरी वगैरह तो सब कुछ हम कर लेंगे एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊं कि फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो। बट देखो लास्ट में आप लोगों को डाउट्स आए या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो कहाँ जाए? कहीं नहीं जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां ओशन मैम फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ पढ़ाती है। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, वैसी एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं, तो प्लीज वहां पर जरूर आना। अब देखो आज का सेशन फ्लो जरा चेकआउट कर लो। सो वी गोना स्टार्ट विद द समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल समरी के बाद पहले थीम है, फिर लिटरेरी डिवाइसेस है। मैंने गलती से ऊपर नीचे लिख लिया है, बट ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स जो है हम कवर करेंगे। एंड वो थोड़ी सी लंबी एंड डिफिकल्ट है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, बट प्लीज ध्यान से देखना। आई प्रॉमिस यू इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिससे पहले वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ये काम बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बता देती हूँ सीरियसली, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हल्के में मत लेना। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से जाइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए and let's get started and please open your books and do carry a pencil with you ताकि आप सब कुछ साथ साथ मार्क कर सको, राइट? अब पोम की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये पोम है किसके बारे में। बड़ा शॉर्ट सा हमारा टाइटल है वर्ड्स, राइट? अब वर्ड से हमारा मतलब क्या हुआ भाई? देखो, दिस पोम इन अ वे एक्सप्लेन्स दी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स, की वर्ड्स कितने जरूरी है, पर साथ ही साथ हमें ये भी बता रही है कि वर्ड्स फ्यूटाइल बहुत सारी सिचुएशंस में काम के नहीं रहते। सो इन अ वे इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि अगर वर्ड्स जो हैं वो आपके दिल से निकल रहे हैं, आप उन्हें एक्चुअली मीन करते हो, तो वो जरूर सामने वाले बंदे को टच करेंगे, उसको इम्पैक्ट करेंगे। बट अगर आप कहने के लिए चीजें कह रहे हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके वर्ड्स से बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो वर्ड्स को उतनी तवज्जो नहीं देनी है जितनी अपने एक्शंस को देनी है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बड़ी बड़ी चीजें करके दिखानी है। नाउ let's get started with the poem. So, if words could satisfy the heart would feel no pain. But words like summer birds depart and leave but empty air. अब भाई पोएट ने स्टार्टिंग में हमें बोला है कि अगर जो ये वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये हमारे दिल को सेटिस्फाई कर पाते, मतलब हमें सुकून दे पाते, हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर पाते, तो हार्ट वुड फील नो पेन। हमें तो फिर कोई दुख, दर्द, कष्ट महसूस ही नहीं होता। क्यों? कुछ भी करो, उसके ऊपर सॉरी बोल दो, चीजें फिक्स हो गई। बट नो, हमेशा एक अपॉलॉजी, हमेशा एक सॉरी, हमेशा कुछ वर्ड्स हर चीज फिक्स नहीं कर पाते। तो अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए, अपने शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, कि जो शब्द होते हैं ना, ये समर बर्ड्स की तरह होते हैं। कि क्या होता है, जैसे समर सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, उस टाइम में बहुत सारी चिड़िया आते हैं, बट चिड़िया जैसे आती है चली जाती है। डिपार्ट मतलब they leave as well, they go as well and leave but empty air, और पीछे क्या छोड़ जाते हैं? सिर्फ खाली हवा। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी बातें हवा हवा में कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर कौन निभाता है उन बड़ी बड़ी बातों को, है ना? आई थिंक द वेरी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ओवर हियर वुड बी, मम्मी पापा नहीं बोलते हमेशा एग्जाम से पहले, हाँ उस इतने मार्क्स ले आओ, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। कितनी बार दिलाया मम्मी पापा ने वो चीजें? वो तो कहने की बातें है ना उनकी। तो वहीं से पकड़ लो कि भाई हमेशा हर शब्द पे विश्वास नहीं करना होता।
अब नोट्स देख लेते हैं जरा. So the poem begins by imagining a world where words could completely satisfy human emotions. कि भाई काश काश एक ऐसी दुनिया होती जहां पे शब्द ही सब कुछ कर देते. If words alone were enough, people would not experience sadness, disappointment or emotional pain. कि अगर words ही अकेले काफी होते तो लोगों को कुछ दुख, कष्ट, पीड़ा कुछ महसूस ही ना होता, है ना. However, reality is different because words are often temporary and unreliable. But reality बहुत different है ना, हमेशा हम words पे rely नहीं कर सकते. The poet compares words to summer birds that appear for a short time and then fly away. कि जो poet है वो क्या बोलता है, ये words जो है ये तो summer birds की तरह है जो कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं. Like these words, spoken words disappear quickly and often fail to leave a lasting impact. कि जैसे ये शब्द होते हैं ना, ठीक है, जो शब्द होते हैं जैसे बोल तो खत्म हो जाते हैं, तो वैसे ही समर वर्ड्स भी होते हैं कि आके कब चले गए पता ही नहीं चलता. They may sound comforting at first but cannot always solve life's problems or heal emotional wounds. कि भाई कई बार जो है स्टार्टिंग में तो कंफर्टिंग लगते हैं शब्द, पर वो आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. So the stanza introduces the central idea that words have limitations. तो ये stanza हमें बता रहा है कि भाई जो पोम का थीम है वो क्या है कि words की भी अपनी limitations हैं, कई चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते. Now the heart of pilgrim upon earth finds often when it needs that words are of as little worth as just so many weeds. अब यहाँ पर इस stanza में हमने heart को किससे compare करा है, एक pilgrim से compare करा है. पिलग्रिम का मतलब कौन होता है, एक यात्री, एक यात्री. कि हमारा दिल भी जो है वो यात्री है, वो एक यात्रा पे निकला हुआ है. किस चीज की यात्रा पे निकला हुआ है कि हमें इस अर्थ पे खुशी चाहिए, पीस चाहिए, सैटिस्फैक्शन चाहिए, राइट. तो अगर ये जो हमारा हार्ट है वो एक यात्रा पे निकला हुआ है, उसे अक्सर दिखता है कि जो वर्ड्स है दे हैव लिटिल वर्थ. लिटिल वर्थ यानी उनकी वैल्यू बड़ी कम है. एंड दे आर बेसिकली लाइक वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अननेसेसरी प्लांट्स, जो कभी गार्डन में कुछ ऐसे जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं जो कि बाकी पौधों को उगने नहीं देते, उन्हें वीड्स कहते हैं. तो भाई पोएट कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये वर्ड जो है ये वीड्स है भाई, ये वीड्स है, ये अननेसेसरी प्लांट्स हैं, इनसे कुछ खास मदद मिलती नहीं है, इनकी कुछ खास वैल्यू नहीं है. ना let's take a look at the notes. So the poet describes the heart as a pilgrim, suggesting that human life is a continuous journey in search of love, peace and happiness. कि हम continuously जो है इन चीजों की सर्च में हैं, तो हम भी एक यात्रा पर निकले हुए हैं. And during difficult moments, the heart seeks comfort through words. कि कई बार मुश्किलों में क्या होता है कि हम वर्ड से खुद को कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं. However, it often realizes that words alone are inadequate. मतलब वर्ड्स अकेले काफी नहीं होते हैं. The poet compares meaningless words to weeds which grow everywhere but have little usefulness. तो भाई पोएट ने क्या करा है, उन वर्ड्स को weeds से कंपेयर करा है जो हर जगह उग तो जाते हैं बट उनकी वैल्यू नहीं है. तुम खुद देखो, नेता लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बट उनमें से कितने नेता लोग जो है उन प्रॉमिसेस को फॉलो थ्रू करते हैं, बहुत कम, हार्डली कोई भी नहीं. तो वहीं से पता चल जाता है वर्ड्स की क्या वैल्यू है. प्यास लग गई यार इतना बोल बोल के. आगे बढ़ते ना. And just as weeds occupy space without much value, empty words fail to provide real comfort. कि जैसे शब्द जो है ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कि वैल्यू नहीं होती है weeds की तरह, वही चीज है यहाँ पे. So stanza highlights that genuine emotions and actions are more meaningful than speech. कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, कुछ एक्शंस करो, कुछ ऐसी चीजें करके दिखाओ जिनसे सामने वाले इंसान को ये लगे कि हाँ यार he actually means what he is saying. Now a little said and truly said can deeper joy impart than hosts of words which reach the head but never touch the heart. अब पोएट ने यहाँ पर हमें उन शब्दों की वैल्यू बताई. अभी तक तो हमें क्या बता रहे थे कि शब्दों की वैल्यू ही क्या है, बट यहाँ पर बताया है कि कुछ शब्दों की वैल्यू भी है. कि a little said, थोड़ा कहो, but truly said, अगर दिल से कहोगे, सच कहोगे, they can deeper joy impart. इम्पार्ट यानी गिव, वो आपको ज्यादा खुशी देकर जाएंगे. किसी को अगर दिल से कुछ बोलते हो, उन्हें अच्छा लगता है ना, वो समझ पाते हैं ना आपकी बातें. वहीं अगर बड़ी बड़ी झूठी झूठी बातें कहोगे तो कोई नहीं समझता. देन होस्ट ऑफ वर्ड्स यानी लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, शायद जिनसे आप बेसिकली जो है बोलो. विच रीच द हेड, जो शायद दिमाग तक तो पहुंच जाए, बट नेवर टच द हार्ट.
पर दिल के पल्ले नहीं पड़ती। तो बड़ी बड़ी स्पीचेस मत दो, बड़ा बड़ा ज्ञान मत दो, ठीक है, ये दिमाग के पल्ले पड़ता है, दिल के नहीं। छोटी बातें कहो पर दिल से कहो, अच्छे से कहो, सच्चे मन से कहो, जरूर तुम्हारी सुनी जाएगी ना। नोट्स देखो। सो द पोएट नाउ प्रेजेंट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ लैंग्वेज। कैसा नहीं है सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है। ही बिलीव्स दैट अ फ्यू सिंसियर एंड ट्रूथफुल वर्ड्स आर फार मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग स्पीचेस। कि दिल से सच्चे शब्द जो है वो बड़ी बड़ी स्पीचेस से बहुत ज्यादा बेटर है। ऑनेस्ट वर्ड्स स्पोकन फ्रॉम द हार्ट कैन ब्रिंग डीप हैप्पीनेस एंड इमोशनल कंफर्ट। कि अगर आप सच्ची बात बोलोगे, दिल से बोलोगे, तो उससे आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड काउंटलेस इंप्रेसिव वर्ड्स मे ओनली अपील टू द इंटेलेक्ट। कि अगर आप बड़ी बड़ी वो हैवी वोकैब यूज करके अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, वो दिमाग में आती हैं, दिल में नहीं। सच एम्प्टी स्पीचेस फेल टू क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन। और ऐसी स्पीचेस से आप दिल से कोई कनेक्शन नहीं बना पाते। सो स्टैंजा टीचर्स दैट क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी इन कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी नहीं। हमें 1 घंटे पढ़ा लो पर उसमें से काम की बात आधे घंटे की हो, तुम पूरी वीडियो देखोगे नहीं ना, वही बात है यहाँ पे ना। मूविंग ऑन, the voice that wins its sunny way, a lonely home to cheer, had oft the fewest words to say, but oh those few how dear। अब जरा ध्यान से सुनना कि भाई द वॉइस दैट विंस इट सनी वे, कि कुछ आवाजें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जो दिल को छूती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, जो हैप्पी होती हैं, ठीक है। तो वो कैसी होती है, जैसे एक सनी, ठीक है, जब सूरज निकलता है तो आपको अच्छा अच्छा लगता है ना, तो उनकी आवाज में भी जैसे एक सन हो। अ लोनली होम टू चीयर, और वो बेसिकली एक अकेले घर में भी चीयर यानी खुशियां ला दे। तो सिमिलरली एक अकेले इंसान जिसमें बहुत अकेलापन भरा पड़ा है, उसको भी खुश कर सकती है ऐसी आवाज, ऐसी बात। हैव ऑफ द फ्यूएस्ट वर्ड्स टू से, बट ऐसी आवाजें जो होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, ऑफ्ट यानी अक्सर, ऑफन, हैथ यानी हैज, ये पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स है। तो भाई उनके पास जो है कम शब्द होते हैं कहने के लिए, वो ज्यादा शब्द नहीं बोलते, बट ओ दोस फ्यू हाउ डियर, पर वो जो कम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो कितने अच्छे शब्द होते हैं, वो क्या दिल को छूते हैं, राइट ना। अब समरी देखते हैं। सो रिपोर्ट डिस्क्राइब्स अ cheerful and loving voice that brings happiness into a lonely home। कि भाई एक ऐसी आवाज की बात करेंगे जो बहुत cheerful है, बहुत loving है, जो एक अकेले घर में भी खुशियां लेगा। And such a person does not speak excessively। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नहीं बोलता। Instead they use only a few carefully chosen words। वो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। And those simple words are filled with affection, kindness and sincerity। और वो दिल से बोलते हैं वो शब्द, ऐसी हवा हवा में नहीं। And they become precious because they are genuine। और वो इसलिए इतने अच्छे होते हैं because वो दिल से बोले जाते हैं। And the stanza shows that love and care can be often expressed through very few words। मुझे दिखाया गया है कि अगर आपको अपना प्यार, अपनी केयर एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए आपको बहुत शब्दों की जरूरत नहीं है ना। If words could satisfy the chest, the world might hold a feast, but words when summoned to the test often satisfy the least। कि अगर words जो है वो चेस्ट यानी हार्ट, हम सबके दिलों को बेसिकली जो है satisfy कर पाते हैं। So जो वर्ल्ड है that might hold a feast, मतलब भाई पूरी दुनिया में बेसिकली फीस्ट यानी दावतें, पार्टी, खुशियां ही खुशियां होती, कोई परेशान क्यों होता, क्योंकि आप किसी को कुछ बोल दो चीजें ठीक हो गई। बट वर्ड्स व्हेन समन टू द टेस्ट, व्हेन कॉल टू द टेस्ट, कि जब आप उन्हीं शब्दों को टेस्ट करते हो, दे ऑफन सैटिस्फाई द लीस्ट, ये सबसे कम काम आते हैं। तुम देखो तुम्हारे पास कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो तुम्हें बोलते होंगे, जो तुम्हारी वाहवाही करते होंगे, जो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे, बोलते होंगे हम तो तुम्हारे सबसे सच्चे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। बट एक बार अगर तुम्हारे पर मुसीबत का समय आए तो वही दोस्त तुम्हें तुम्हारे आसपास बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, और वो दोस्त जो तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो भाई हमेशा किसी की सिर्फ बातों पर नहीं जाओ, उनके एक्शन देखो, क्योंकि बातों से हर मसले का हल नहीं मिलता। Now, the poet again imagines a world where words could completely satisfy human feelings। कि कैसी दुनिया काश जहां पे वर्ड से ही सब कुछ हो जाता। If this were possible, people everywhere would celebrate because misunderstandings and emotional suffering would disappear।
क्योंकि ऐसा होता तो लोग सेलिब्रेट करते, क्योंकि कुछ बुरा ही ना होता फिर। हाउएवर रियल लाइफ सिचुएशंस टेस्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड्स, बट अगर आप असली लाइफ में देखो तो वहां वर्ड्स की असली वैल्यू पता चलती है। ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स वर्ड्स फ्रीक्वेंटली फेल टू फुलफिल पीपल्स एक्सपेक्टेशन, बिकॉज उस टाइम पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये शब्द फुलफिल नहीं करते। द स्टैंजा reinforces the idea that words alone cannot replace genuine emotions and meaningful connections, कि भाई वर्ड्स अकेले जो है वो मीनिंगफुल कनेक्शंस, आपके इमोशंस, इन सबको रिप्लेस नहीं कर सकते। शब्दों से बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। Like plants that make a gaudy show all blossom to the root, but whose poor nature cannot grow one particle of fruit, कि भाई लास्ट में उन शब्दों को, उन फेक वर्ड्स को पोर्ट ने ऐसे प्लांट से कंपेयर करा है दैट मेक अ गॉडी शो। गॉडी इज वेरी कैसे समझाओ, मतलब जो बहुत चमकीला सा हो, बहुत ज्यादा शो ऑफ वाला हो, ठीक है, शो ऑफ टाइप का। और ब्लॉसम टू द रूट, कि ऐसे प्लांट्स जिनमें बेसिकली फूल उगते हैं, राइट, वो कितने खूबसूरत लगते हैं ना दूर से, बट हुज पुअर नेचर कैन नॉट ग्रो अ पार्टिकल ऑफ फ्रूट, बट उन प्लांट्स में फ्रूट नहीं उगता। तो काम की चीज क्या है, फ्रूट जो एक्चुअली आपकी हेल्प करे, वो शब्दों से नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट जिनमें फूल उगते हैं उनमें फ्रूट नहीं उगते, पर इंसानों को तो भूख मिटाने के लिए फ्रूट चाहिए। सिमिलरली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्ड्स नहीं, एक्शंस चाहिए हमें, तो सिर्फ शब्दों से काम नहीं बनता। So the poet compares empty words to ornamental plants, वो plants जो basically सिर्फ आप decoration के लिए use करते हो। These plants produce beautiful flowers and appear attractive, कि बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े attractive लगते हैं। However, despite their beauty, they never produce fruit, कि इतने सुंदर है but कभी भी इनमें फल नहीं लगते। Similarly, impressive words may sound pleasant but often lack real substance, उसी तरीके से जो अच्छे impressive words होते हैं ना, वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं but उसमें real सब्सटेंस नहीं होता। They create a temporary impression without offering practical value or emotional support, कि वो आपके ऊपर बस एक टेम्पररी इंप्रेशन बनाते हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल वैल्यू, कोई सपोर्ट ऑफर नहीं करते। And the poem concludes by teaching that meaningful communication depends on sincerity rather than attractive language। तो इसलिए हमें पता चलता है कि भाई जो एक्चुअल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ शब्दों पर डिपेंड नहीं करती, वो इमोशंस, आप उन्हें किस फीलिंग से बोल रहे हो उस पर भी डिपेंड करती है। एंड दैट्स इट, हमारी समरी फाइनली खत्म होती है। लंबी है पोम, थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो प्लीज इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अब थीम और लिटरेरी डिवाइसेस बचे हैं बस। तो थीम में सबसे पहले आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स। हमें बताया गया है जो वर्ड्स है वो अकेले हमारे सारे इमोशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमें जेन्युइन कंफर्ट की जरूरत होती है तो वर्ड्स फेल कर जाते हैं, तो वर्ड्स की भी कुछ खामियां हैं। देन पावर ऑफ सिंसियर कम्युनिकेशन, बट वहीं एट द सेम टाइम पोर्ट ने हाईलाइट करा कि अगर आप फ्यू ऑनेस्ट और हार्टफेल्ट वर्ड्स बोलो, मतलब अगर आप दिल से बोलो पर कम बोलो, तो वो बड़ी बड़ी लेंदी स्पीचेस के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद होते हैं, उनका इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि भाई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करो, क्वांटिटी पे नहीं कि लंबी लंबे भाषण देना, उस पर फोकस नहीं करना। इमोशनल कनेक्शन, कि वर्ड्स की वैल्यू तभी है जब वो किसी के दिल को छुए। कम्युनिकेशन दैट इट शुड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड कंपैशन, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन से किसी को चीजें समझ में आ रही है, उनके अंदर दया की भावना आ रही है, तभी वो कम्युनिकेशन फायदेमंद है। देन सुपरफिशियल अपीयरेंस वर्सेस रियल वैल्यू, कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो दिखावे के होते हैं, तो अट्रैक्टिव लैंग्वेज जो होती है ना वो बड़ी दिखावे की होती है, तो उनको फ्लावरिंग प्लांट से कंपेयर करा गया जिनमें कभी फूल फ्रूट्स नहीं लगते। तो पोर्ट जो है हमें ऐसी चीजों से, ऐसे शब्दों से, ऐसी कम्युनिकेशन से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। लोनलीनेस एंड ह्यूमन नीड फॉर कंफर्ट हमें इस फॉर्म में दिखाया गया है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अक्सर अकेले पड़ जाते हैं डिफिकल्ट मोमेंट्स पे, हमें भी किसी सहारे की जरूरत होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस एंड दैट्स इट, वी विल कॉल इट अ डे। अब पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले सिमिली, सिमिली यानी जब आप लाइक और एज की मदद से दो चीजों का कंपैरिजन करो, जैसे वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, तो हमने वर्ड्स को यहाँ समर बर्ड से कंपेयर करा, राइट, कि जैसे समर बर्ड्स चली जाती हैं, जो वर्ड्स हैं वो भी चले जाते हैं। एज जस्ट सो मेनी वीड्स, वर्ड्स को वीड्स से कंपेयर करा है कि वीड्स की तरह
ठीक है, अनवांटेड है। लाइक प्लांट्स दैट मेक अ गॉडी शो, वर्ड्स को फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट से कंपेयर करा है जिसमें फूल तो आते हैं पर फ्रूट्स नहीं। फिर मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है लाइक या एज के बिना कंपैरिजन। सो द हार्ट ऑफ पिलग्रिम अपॉन अर्थ, हार्ट को एक पिलग्रिम यात्री से कंपेयर करा गया है। देन इमेजरी, ऐसा डिस्क्रिप्शन के दिमाग में इमेजेस आ जाए, समर वर्ड्स, वीड्स, ये सुनते ही हमारे दिमाग में चिड़ियों की, प्लांट्स की इमेज आती है। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म मतलब जब कोई शब्द अपने डिक्शनरी एक्चुअल वाले मीनिंग से हटकर कोई बड़ा मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। सो पिलग्रिम जो है वो सिर्फ एक यात्रा को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइफ लॉन्ग सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, कि हमारा इस धरती पर क्या लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि हमें खुशी चाहिए, सेटिस्फैक्शन, प्यार चाहिए, उसकी खोज में हमेशा हमारा दिल रहता है। समर वर्ड्स फ्लीटिंग एंड टेम्पररी वर्ड्स, तो भाई जो वर्ड्स है वो सिर्फ चिड़ियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो रिप्रेजेंट कर रही है टेम्पररी नेचर ऑफ वर्ड्स को, कि जैसे वो शब्द हमेशा नहीं रहते वैसे ये चिड़िया भी हमेशा नहीं रहती। देन रेपिटेशन, कुछ चीजों को रिपीट करना, सो वर्ड्स, हार्ट, सेटिस्फाई, इन्हें अक्सर रिपीट करा गया है पोम में। हाइपरबोली, हाइपरबोली होता है एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के कहना, फेंकना। सो द वर्ल्ड माइट होल्ड अ फीस्ट, कि पूरी दुनिया में दावतें होंगी, खुशियां होंगी, ओह बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो गया। देन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी किसी ऐसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन एट्रीब्यूट देना जो ह्यूमन है ही नहीं। सो द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे, ठीक है, तो वॉइस को बेसिकली जो है हमने बेसिकली एक सनी वे से कंपेयर करा है, दैट यू नो इट बेसिकली यू नो ब्रिंग्स होम, ब्रिंग्स चियर, खुशियां कैसे ला सकती है वॉइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर राइम्स की, हर स्टैंजा में एबी वाली राइम्स की फॉलो हुई है। सो या दैट्स ऑल, as I promised you, summary, theme, literary devices सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने और कोई डाउट्स पूछने, फ्री में एप्लीकेशन पे आओ, फ्री क्लासेस में आओ, वहां सब मिल जाएगा। And yeah, that's all for today's class. I really hope you enjoyed it, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते। Bye guys.